नमस्कार दोस्तों, मैं यशवर्धन तेनगुड़िया पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल तेनगुड़िया कंसेप्ट पर। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में वेक्टर स्पेस के मैंने आपको सिखाया था लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्पेसेस, और मैंने एक थ्योरम प्रूफ कराई थी कि प्रूफ करिए कि दो सब स्पेसेस का जो लीनियर सम होता है वो भी एक सब स्पेसेस होता है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से उनको जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट सेशन में ज़्यादा बेहतरीन निखार आएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको पिछले लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया अगर आप स्किप करोगे तो आपकी फिर बाउंस हो जाएगा। और ये जो स्टडी होती है, जो ज्ञान होता है, वो भैया कोई मिक्सी का जूस नहीं है जिसको आप निकाल के पी जाओ। ये धीरे धीरे बॉडी में डिजॉल्व होता है, आहिस्ता आहिस्ता से स्पीड बनती है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही इजी है। देखिए, बहुत इजी है, सारा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, बहुत आराम से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भैया डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। देखिए, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये वही चीज़ है। लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस को ही घुमा करके डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस बना दिया है। लेकिन उसमें एक कंडीशन आ गई है, वो कंडीशन है भैया W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस क्या है। देखिए, अगर कोई सेट है आपका, मान लीजिए आपके कोई दो सब स्पेसेस हैं, तो उनका जो लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस कहलाएगा वो ये कहलाएगा। देखिए, हमने यहाँ पे माना W1 और W2 भैया कोई दो आपके सब स्पेस हैं। हम इसका लीनियर सम ऑफ सब स्पेस निकाल रहे हैं, तो हम लीनियर सम ऑफ सब स्पेस को कहेंगे V से इसको डिनोट करते हैं। V से ही हम डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस को डिनोट करते हैं, और V से ही हम लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस को डिनोट करते हैं। तो पहले मैं लीनियर बता देता हूँ। देखिए, लीनियर क्या है। देखिए, मान लीजिए W1 एंड W2 आपके कोई दो सब स्पेस हैं। जब आप इनका लीनियर सम करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ये W1 प्लस W2, बस हो गया। ये आ गया आपका डायरेक्ट लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। इसमें जो एलिमेंट होगा, मान लीजिए W1 के इक्वल में है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, जो पहला एलिमेंट है आपका वो W1 में बिलोंग करना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है भैया वो आपका W2 में बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ गया। लेकिन इसमें यहाँ पर कहीं ये इसमें कंडीशन नहीं इसमें लगाई जा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इसमें ये कंडीशन नहीं है कि अल्फ़ा और बीटा 1 आपस में बराबर ना हो। इसमें ये भी नहीं कहा गया है बराबर हो, और ये भी नहीं कहा गया है कि बराबर ना हो। तो इसमें दोनों कंडीशन की पॉसिबिलिटी संभव है, दोनों कंडीशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसमें ये अल्फ़ा 1 और बीटा 1 बराबर आपस में हो सकते हैं। जब आपस में ये बराबर हो जाएंगे तो भैया यूनिक नहीं रहेंगे। ये क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि यूनिक क्या होता है, कोई एक एलिमेंट हो जिसके ऐसा कोई दूसरा ना हो, इससे तो हम यूनिक कहते हैं। तो अगर इसमें अल्फ़ा 1 बीटा 1 अगर बराबर हो गई तो हम इसको यूनिक नहीं कह पाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर हम इसके निचोड़ पर आएँ तो जो लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस है उसमें हमसे कहीं ये नहीं कहा गया है कि एलिमेंट्स आपके यूनिक हों। बस सिंपली उनको हम सम कर देते हैं, बस आ गया आपका लीनियर सम। यही कंडीशन है या को, हाँ बस सेटिस्फाई हो गए। अब समझते हैं डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस को। सेम टू सेम यही है। देखिए क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस हमसे ये कहता है कि कोई दो आपके पास सब स्पेसेस हैं W1 एंड W2, इनके ही लीनियर सम को हम डायरेक्ट सम कहेंगे। डायरेक्ट सम की मुख्य पहचान, इस प्लस का निशान कुछ ऐसा दिखेगा। दोबारा समझिए, डायरेक्ट सम की मुख्य पहचान है भैया ये जो लीनियर सम में जो प्लस का निशान है, इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसकी कलर पैटर्न डिजाइन कुछ ऐसा कर देंगे, गोलम बना देंगे इसको, तो ये डायरेक्ट सम कहलाएगा। लेकिन ये कब कहलाएगा, इसकी कंडीशन है। लीनियर सम को ही हम डायरेक्ट सम कहते हैं जब W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0 हो। क्या समझ पाई मैंने क्या लिखा है? समझ पाई? फीलिंग करो, फीलिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ चुके होंगे इस लाइन का मतलब क्या है। अगर आप इस लाइन के मतलब को समझ गए तो डायरेक्ट सम क्लियर हो गया। आपको 100% मैं दावा दे सकता हूँ इस बात का। अगर आप इस कंडीशन को समझ गए तो आप 100% आपकी क्लियर हो गए कि डायरेक्ट सम क्या है। समझ पाए? फीलिंग करो, फीलिंग करो, सोचो इस लाइन का मतलब क्या है। W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0, सोचो। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, लीनियर सम को ही हम
कोई किन्हीं दो सब स्पेसिस के लीनियर सम को ही हम डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस कहते हैं जब W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0 हो। अरे यार ये कंडीशन क्या सिद्ध करती है, इससे कुछ पता चलता है? इस कंडीशन को देखकर कुछ फीलिंग आ रही है आपके अंदर? कुछ आ रही फीलिंग करके देखो। अरे आ रही है फीलिंग, देखो W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0 का मतलब मालूम है क्या है कि भैया ना तो W1 का कोई एलिमेंट W2 से मैच खाता है और ना W2 का कोई एलिमेंट W1 से मैच खाता है। समझ में आ रही है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ए बराबर एक कोई सेट गिवन है 1 2 3 4 और बी बराबर कोई सेट गिवन है 5 6 7 8। तो कक्षा 12 क्लास 12th में आपने सीखा होगा फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में कि भैया आपको दो समुच्चय गिवन होते हैं, इनका भैया इंटरसेक्शन निकाली। तो कैसे निकालोगे? इंटरसेक्शन क्या होता है मैंने बताया कि नहीं? कॉमन। दोनों सेटों में जो मसाला कॉमन होगा वही तो इसका इंटरसेक्शन आएगा। तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? बोलो बराबर से 0 नहीं आएगा। देखो 0 नहीं आएगा। अरे 0 आएगा क्योंकि भैया इसमें कोई कॉमन ही है ही नहीं है। इन दोनों सेटों में कोई मसाला कॉमन नहीं है। तो ये लाइन हमें से यहाँ से क्या बताती है कि ये W1 और W2 जो दो आपके सब स्पेसिस हैं, इनका भैया कोई मसाला आपस में कॉमन नहीं है। सब कोई मसाला आपस में कॉमन नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट आपका यूनिक है। समझ में आया? फीलिंग आई? दोबारा समझिए, W1 इंटरसेक्शन W2 0 आपका आता है, इसका मतलब ये है कि W1 और W2 का कोई मसाला आपस में मैच नहीं करता है। जब हम कॉमन लेंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया है, ये कोई सेट है ए बराबर है, कोई सेट है बी बराबर है, इसमें देख सकते हैं किसी भी सेट का इसमें कोई एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो उसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 0 आएगा। तो यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं। ना तो इस सेट का कोई एलिमेंट इससे मैच खाता है और ना इस सेट का कोई एलिमेंट इससे मैच खाता है। अगर ये कंडीशन आपकी अप्लाई होती है तभी हम उसको कह पाएंगे डायरेक्ट सम। समझ में आ गया? और लेकिन इस कंडीशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था लीनियर सम में, इसलिए हम लीनियर सम को ही डायरेक्ट सम कहेंगे जब ये कंडीशन बीच में घुस पड़ेगी। समझ में आ गया? आया फीलिंग आई? लीनियर सम में जब मैंने आपको कराया था तब मैंने इसमें कोई जिक्र नहीं किया था, ना अब किया है, ना बुक में है इसका कोई जिक्र कि अल्फा 1 और बीटा 1 यानी कि इन दोनों के जो मसाले होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अलग अलग होंगे, सेम हो सकते हैं। इसीलिए इसको हम लीनियर सम कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सम में ये कंडीशन है और यही हमेशा लगेगी कि भैया दोनों सेट के प्रत्येक मसाले एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, ना तो इसका कोई मसाला इससे मैच खाए और ना इसका कोई मसाला इससे मैच खाए। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? बोलो हाँ, कमेंट करके बताओ फटाफट से क्लियर हुआ या नहीं। मज़ा आ रहा है वीडियो को? एक लाइक कर देना इसी बात पर। समझ में आ गया? बस यही है पूरा कंसेप्ट। बस अभी इसको हम डेफिनेशन में लिखेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, उसको तो प्रूव कर देंगे। आगे आपका आंसर एग्जाम में प्रूफ मांगता है। हो गया खत्म कंसेप्ट। समझ में आया? बहुत बेहतरीन प्रयास किया मैंने आपको समझाने का। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ ताकि आपकी ब्लड में डिसॉल्व हो जाए। हम डायरेक्ट सम क्या होता है? लीनियर सम, जो सिंपली हम सम करते हैं इस टाइप का, उसी को हम डायरेक्ट सम कहते हैं भैया। जब जो हमें यहाँ पे वेक्टर स्पेस यूज़ कर रहे हैं, जो हम वेक्टर स्पेस यूज़ कर रहे हैं, उनका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच ना खाता हो। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम बात को एक शब्द में कहें तो W1 और इंटरसेक्शन W2 0 हो। ये 0 तभी होगा जब कोई एलिमेंट मैच नहीं खाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आएगी तो ओवरऑल इंटरसेक्शन 0 होगा। कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है? 0 है ना, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन, इंटरसेक्शन आया 0। समझ में आ गया? चलिए अब समझते हैं डेफिनेशन को। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा, अच्छे से उसको प्रूफ करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भैया आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन है एक तरीके से। एग्जाम के टाइम पर जब आप इसे करोगे तो इस फास्ट ट्रैक रिवीजन की सहायता से एक नज़र में पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से, साफ सुथरा जगह पे, क्योंकि यही भैया आपका पूरा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से ये पूरा अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए हम प्रूव कर रहे हैं डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमें दो सब स्पेस मान लेते हैं। देखिए लेट हमने माने W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF ऑफ VF। एक कोई वेक्टर स्पेस है, उसके भैया ये दो क्या हैं? सब स्पेसेस हैं। ठीक है, तो इनका जो डायरेक्ट सम होगा, नाउ द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 वो क्या होगा आपको पता है? V बराबर W1 प्लस के ऊपर ये गोला आएगा और W2 का हो गया आपका।
और ये हमसे क्या कहता है W1 प्लस W2 सच दैट, ये हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, लेकिन कंडीशन है अल्फ़ा 1 बिलोंग करना चाहिए W1 में और जो बीटा 1 है वो आपका बिलोंग करना चाहिए W2 में। एलिमेंट, जब का प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट इज द यूनिकली रिप्रेजेंटेड, is the uniquely represented as a linear sum of vector, as a linear sum of subspace, ठीक है। पूरी यही बात है, हमने केवल भाषा में लिख दी है। देखिए फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए हमने यहाँ पे माना W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ VF। कोई वेक्टर स्पेस है, उसके दो सब स्पेस हैं W1 एंड W2, तो उनका अगर हम डायरेक्ट सम करेंगे तो उनकी जो फॉर्मेट बनाएगा कुछ इस तरह से बनाएगा, क्योंकि इसमें प्लस में कट्टा कर देते हैं, बीच में गोला कर देते हैं। और ये हमसे कहते हैं कि अल्फ़ा 1 बीटा 1, भैया अल्फ़ा 1 ओनली W1 में बिलोंग करना चाहिए, W2 में नहीं। और जो इसका मसाला है W2 का मसाला है बीटा 1, ये ओनली W2 में बिलोंग करना चाहिए, W1 में नहीं। समझ में आ गया। एंड एवरी एलिमेंट इज द यूनिकली रिप्रेजेंटेड, और हर एक एलिमेंट में यही होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट अपने वाले से दूसरे वाले में नहीं मिलना चाहिए, अपने वाले में रहना चाहिए। रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर सम ऑफ सब स्पेस, ये लीनियर सम ऑफ सब स्पेस था, लेकिन इसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो गई तो हमने इस पर गोला कर दिया बस, तो ये डायरेक्ट सम बन गया। समझ में आ गया, बस हो गया काम खत्म। हाँ, तो अब भैया आपसे एक चीज़ ऐसे प्रूव करवाता है एग्जाम में, भैया डायरेक्ट सम तो यहीं पे खत्म हो गया। अब दो थ्योरम प्रूव करनी पड़ती हैं आपको। एक थ्योरम आपसे प्रूव कराता है, क्या कराता है, देखिए थ्योरम है आपकी, एग्जाम में ये पूछ लेता है क्या कहते, देखिए एक आपसे थ्योरम प्रूफ कराता है। मान लीजिए ये दिया हुआ, देखिए आपके दो सब स्पेस है जिनका डायरेक्ट सम है V बराबर W1 प्लस W2 है। डायरेक्ट सम यानी कि V इजकल टू दिया है W1, डायरेक्ट सम W2 है, तो ये सेम टू सेम डेफिनेशन से लिख दिया। देखिए ये बराबर V इजकल टू W1 प्लस W2, इसमें गोला नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर सम कहेंगे, है ना। लीनियर सम है, इसको हम डायरेक्ट सम कब कहेंगे, जब W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 0 हो। यानी कि हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसको ही प्रूफ करा रहा है कि प्रूफ करिए किसी डायरेक्ट सम W1 W2 के लिए ये लीनियर सम होता है जब W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 0 हो। ये हमसे कहलवा रहा है। कर देते हैं फटाफट से। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्यार से देखेंगे, बड़े आराम से समझिए। देखिए लेट हमने यहाँ पे किया V इजकल टू, V यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सम है W1 एंड W2 का, W1 डायरेक्ट सम W2 का, ठीक है। नाउ बाय द डेफिनेशन हमारे पास ओनली इतना मसाला है, हमें ये प्रूफ करके लेके आना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 0 होता है। समझ में आ रहा है। यानी कि डायरेक्ट सम की कंडीशन के लिए हम जब लीनियर सम को ही डायरेक्ट सम कहते हैं तो उसकी जो कंडीशन है हमें इस कंडीशन को प्रूफ करके लेके आना है कि क्या हम लीनियर सम को ही डायरेक्ट सम कह पाएंगे जब हमारी ये कंडीशन आती हो। समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है। देखिए बहुत ईजी है। बाय द डेफिनेशन, जो हमारी डेफिनेशन है डायरेक्ट सम की, हमसे ये कहती है कि हम डायरेक्ट सम को ही लीनियर सम कहते हैं। तो इस लाइन को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए V बराबर W1 प्लस W2, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करके लेके आना है कि क्या ज़रूरी है W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 0 हो, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें इसको गलत मानना पड़ेगा, हम इसको गलत मानते हैं। हम यहाँ पर मानेंगे वी अज्यूम दैट, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये W1 इंटरसेक्शन W2 है भैया वो 0 के बराबर नहीं है, हम गलत मान के चल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये रियलिटी में 0 के बराबर आएगा या हमारी डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करके लेके आना था कि क्या W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 0 ही होना चाहिए, इसीलिए हम इसको गलत मान रहे हैं। लो हम 0 नहीं मान रहे हैं, इसको गलत मान के चलेंगे। अब देखना ऑटोमेटिक ही आएगा, नहीं तो डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। देखो अभी आता है, देखो फिनिश। अब जरा फीलिंग करना, जब W1 इंटरसेक्शन W2 0 नहीं है तो ये कुछ ना कुछ तो इनका इंटरसेक्शन आएगा ना, क्योंकि हम इसको 0 तो मान नहीं रहे हैं। तो यानी कि W1 और W2 का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आएगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट मान लीजिए अल्फ़ा आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन जब 0 नहीं आया तो कुछ ना कुछ आया, तो हमने मान लिया अल्फ़ा आया। अल्फ़ा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। जो अल्फ़ा आया वो W1 और W2 की इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। अब जरा फीलिंग करना, जो अल्फ़ा है वो इंटरसेक्शन आया है
तो क्या अल्फ़ा W1 और W2 दोनों में मौजूद नहीं होगा? जो मैं सही कह रहा हूँ। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन अल्फ़ा आया है तो क्या ये अल्फ़ा W1 और W2 इन दोनों में मौजूद नहीं होगा? अरे नहीं होगा, अरे बिल्कुल मौजूद होगा भैया, क्योंकि ये तभी तो आया है। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। जब दोनों में मैच खाएगा तभी तो कॉमन आएगा। समझ में आ रहा है? फीलिंग आ रही है? इसीलिए यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाइए। अंदाज़ा क्या लगाइए? 100% है ये तो। जब इंटरसेक्शन आपका अल्फ़ा आ रहा है तो इन दोनों में एब्सोल्युटली ये होगा ना। तो देखो, इस अल्फ़ा की प्रेजेंटेशन में कुछ इस तरह से कर रहा हूँ ताकि इस अल्फ़ा को मैं W1 और W2 दोनों में दिखा सकूँ। देखना जरा, आपके सामने काम हो रहा है। इस अल्फ़ा को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा जिससे अल्फ़ा आपका W1 में भी दिखाई देगा और अल्फ़ा आपका W2 में भी दिखाई देगा। इतना तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा है इसका। ठीक, एक स्टेप से पीछे बढ़ जाते हैं। देखिए आ गया अल्फ़ा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए अल्फ़ा प्लस 0 बराबर इम्प्लाइज दैट जो अल्फ़ा प्लस 0 आया है वो हमें क्या इम्प्लाइज कराएगा? मैंने आपको बताया था। हमने इसमें मान लीजिए 0 ऐड कर दिया, यानी कि मैं इस अल्फ़ा को इस कलर पैटर्न में डिजाइन में सजा के लिख रहा हूँ। 0 से ऐड करेंगे अल्फ़ा ही आया, कोई दिक्कत तो है नहीं है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब जरा फीलिंग करना, मैंने आपको भी बताया था कि इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसमें आगे वाला मटेरियल आपका W1 का होता है और पीछे वाला मटेरियल W2 का होता है। बताया था मैंने, तो ये लिखा है इस टाइप की कैटेगरी, इस टाइप की जब दिखने में कलर पैटर्न डिजाइन ऐसा होता है तो पहला एलिमेंट आपका W1 में बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट W2 का बिलोंग होता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू W1 और 0 बिलोंग्स टू W2। ठीक, अब नाउ मैं इसी अल्फ़ा को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। लो 0 प्लस अल्फ़ा तब भी अल्फ़ा जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये क्या इम्प्लाइज दैट, अब देखो 0 बिलोंग्स टू W1 एंड देखिए यहाँ पे आपकी कंडीशन दोनों गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? यहाँ पे आपकी डेफिनेशन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? जरा फीलिंग करना। डेफिनेशन ने हमसे क्या कहा था? एक एलिमेंट एक ही सेट में आना चाहिए, दूसरे में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो अल्फ़ा W1 में भी आ गया और अल्फ़ा W2 में भी आ गया। गलत हो गई कंडीशन। यानी कि भैया इसके लिए 0 के बराबर ही होना चाहिए। हमने जो माना था कि इनका इंटरसेक्शन 0 के बराबर नहीं होगा तो भैया हमारी डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। आप देख सकते हैं, देखो आपके सामने एग्जाम्पल आ गया। फीलिंग आ गई यहाँ से? यानी कि अब हमने जो माना था कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 आएगा वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो जब कुछ ना कुछ होगा तो कुछ ना कुछ से ये वाली कंडीशन बनेगी। जब ये वाली कंडीशन बनेगी तो एक ही एलिमेंट दोनों सेटों में बिलोंग कर जाएगा तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी हमारी, क्योंकि डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि एक ही एलिमेंट एक ही सेट में बिलोंग करना चाहिए। इस एलिमेंट के इस सेट के एलिमेंट का उस सेट से कोई लेन देन नहीं है और ना इस सेट के एलिमेंट्स का इस सेट से कोई लेन देन होना चाहिए। लेकिन इसमें देखो एक ही एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग कर गया, घुस पड़ा दोनों सेटों में, तो कंडीशन गलत हो गई। जो डेफिनेशन थी भैया वो गलत हो जाएगी ऐसे करके। तो यानी कि हमने जो माना था वो गलत हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कर, दिस कंट्राडिक्ट द डेफिनेशन। हमारी जो कंडीशन आई है इससे भैया डेफिनेशन गलत हो गई। दिस कंट्राडिक्ट द डेफिनेशन। नाउ हमने जो माना था वो हमेशा गलत है, हमेशा ये कंडीशन सही रहेगी। समझ में आ गया? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाती है, ये कंडीशन हमेशा गलत है। इससे ये प्रूव हो गया। यहाँ लिखेंगे नाउ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। हमने जो एजम्पशन माना था ये यहाँ पे अवर एजम्पशन ASSUME, ये अवर एज्यूम्शन, यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप लिख लेना। अवर एज्यूम्शन दैट, हमने जो माना था, क्या माना था हमने? W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू 0 इज़ रॉन्ग। कैसा है भैया? वो रॉन्ग है। तो राइट क्या है? ये राइट है। ठीक, होगी आपकी प्रूफ। लेकिन इसी चीज़ को उल्टा भी प्रूफ कराता है। देखिए कैसे कराता है, इसको नोट कर लीजिए। ये तो भैया आपकी होगी सीधी सीधी बात। अब ये करवाएगा कन्वर्सली, उल्टा प्रूफ कराएगा। देखो अभी कैसे कराता है, देखो अभी कराता हूँ मैं। इसको रफ कर लीजिए फटाफट से, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। लेकिन अभी आपको इसको देख के घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन में इनका यूज़ कैसे होगा, कहाँ से होगा। क्वेश्चन जब करने का नंबर आएगा तो उसकी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। सारे क्वेश्चंस ब्लड में घुलते चले जाएंगे। बस अभी ट्रेन आने से पहले का हम थोड़ा सा काम झाम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म सजा रहे हैं। अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ये सभी कॉन्सेप्ट से ही आपके सारे क्वेश्चंस तुरंत हो जाएंगे। बस इसको नोट करते रहिए, बोर मत हो जाना, इसमें बोर नहीं होना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। हाँ तो देखिए, अब हम इसी चीज़ को उल्टा प्रूफ करेंगे। अब इस टाइप से भी प्रूफ कराता है। कैसे कराता है? हमसे कह दिया जाएगा कि कोई लीनियर सम है किन्हीं दो सब स्पेसिस का।
थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिए, ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। आपका सारा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज़ पर नहीं। देखिए यहाँ पर दिया है V बराबर W1 लीनियर सम W2 है। आपका कोई दो सब स्पेस है, उनका लीनियर सम आपको दिया गया है, लीनियर सम, और जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो 0 है। तो आपको ये प्रूव करना है कि भैया यही जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तब हम इस लीनियर सम को ही डायरेक्ट सम कहेंगे। समझ में आ गया? थोड़ा सा बात घूमी हुई है यहाँ पे, इसमें हमें लीनियर सम दे दिया गया है और ये कंडीशन दे दी गई है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जब हम लीनियर सम हो और ये वाली कंडीशन हो, कौन सी वाली, यूनिक वाली कंडीशन हो, तो हमें प्रूव करना है कि क्या ये हमारा डायरेक्ट सम होगा। बहुत ईजी देखो अभी होता है, यानी कि हमें सीधा सीधा ये प्रूव करना है कि जो हमारे दोनों एलिमेंट्स हैं, यानी कि W1 और जो W2 है भैया वो यूनिक है। हमें यही तो प्रूव करना है, क्योंकि जब हम ये प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारी ये कंडीशन आ जाएगी बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है अगर ये आपके यूनिक हैं तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भैया आपका डायरेक्ट सम आ जाएगा। ये तो हमें पता है, ये होता है ये तो हमें पता है, हम पढ़ के आए, आप लोग कह रहे होगे, आप लोग सोच रहे होगे ये तो होता ही है, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए कहता है तो थोड़ा सा सजा दजा के लिखेंगे, थोड़ा सा हाथ की दस्तकारी करनी पड़ेगी थोड़ा सा इसमें, ठीक है। देखो अभी आता है, बहुत ईजी है। देखिए क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लेट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल V बराबर है, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन उसने बना के दिया है, तो हम स्मॉल v लेट कर रहे हैं जो बिलोंग करती है कैपिटल V में, सही है। और यहाँ पे हम स्मॉल W1 लेट कर रहे हैं जो बिलोंग करता है कैपिटल W1 में, एंड यहाँ पे हम स्मॉल W2 लेट कर रहे हैं जो बिलोंग करता है कैपिटल W2 में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्मॉल v बराबर स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, सही है, क्योंकि स्मॉल W1 आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल W1 में, स्मॉल W2 आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल W2 में, सही है। और ये स्मॉल v बिलोंग कर रही है कैपिटल V में। यह v क्या है, ये है डायरेक्ट सम, लेकिन अभी यहाँ पर डायरेक्ट सम नहीं है, ये लीनियर सम है, क्योंकि यहाँ पे इस पर गोला नहीं खिंचा हुआ है। समझ में आ गया? ये अभी ऐसा, हाँ जी। तो देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें आंसर क्या लेके आना है कि भैया ये एलिमेंट्स आपके यूनिक हों, है ना, यूनिक तो लेके आना है, यानी कि जो हमारी ये रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी यूनिक होनी चाहिए, यानी कि ये W1 और W2 आपके कैसे हों, यूनिक हों, यूनिक ही तो होने चाहिए। हाँ देखिए, नाउ वी हैव टू प्रूव द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन आई है अगर ये हमारी यूनिक प्रूफ हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपका ये डायरेक्ट सम हो जाएगा। समझ में आ गया? हमें ये प्रूफ करना है। इसमें हमें क्या दिया गया था, एक लीनियर सम दिया गया था और हमें ये कंडीशन दी गई थी, हमने लेट किया था ये कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन ये तभी डायरेक्ट सम कहलाएगी जब W1 और W2 कैसे हों, आपके यूनिक हों। यूनिक कब होंगे, जब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। इंटरसेक्शन यहाँ पे आया नहीं है, हमने यहाँ पे लेट किया है कि इंटरसेक्शन इनका 0 है ना, हमने यहाँ पर ओनली लेट किया है कि ये भैया एक हमारा क्या है, लीनियर सम है, और इसके साथ ये कंडीशन है W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 0 है। तब हमें ये लेट किया था, हमने ये प्रूफ करना है यहाँ पे अब कि ये सिद्ध करना है कि ये डायरेक्ट सम होगा, बस इतना सा काम हमें करना है। तो ना देखिए ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं करूँगा वैसे ही आपको करना है। इसको प्रूफ करने का यही रिदम आप लोग अपनाएंगे जैसा मैं अपना रहा हूँ, बस कान को जैसे कर रहे हैं घुमा के पकड़ना है, बस ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लेट कर लूँगा, अब स्मॉल W1 डैश belongs to capital W1 and small W2 dash belongs to capital W2। मैंने ऐसा क्यों किया है कि यहाँ पे अलग से मैंने W1 माना, W1 डैश माना, ये सब पता चल जाएगा, बस देखते रहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी, सब पता चल जाएगा क्या कैसे हो रहा है, ठीक ना। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए स्मॉल v बराबर, जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया था ना इन दोनों को, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है ना, तो मैंने ये स्टेप लिख दिया था। तो मैं जैसे यहाँ पे ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं v बराबर W1 डैश प्लस W2 डैश। लेकिन हम प्रूफ कर रहे हैं डायरेक्ट सम की डेफिनेशन को, तो यहाँ पर हमें कंडीशन दिखानी पड़ेगी। क्या देखो, अब मालूम पड़ेगा आपको कि मैंने ये अलग अलग क्यों माने। ये देखो देखो देखो, W1 डैश is not equal to W1 and W2 dash is not equal to W2। देखो समझ में आ गया, यानी कि देखो देखो देखो, W1 डैश और W1 ये दोनों ही कैपिटल W1 के मसाले हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यूनिक हैं। अब मालूम पड़ गया। अच्छे तरीक़ा से थोड़ा डीपली एक्सप्रेस करने के लिए मैंने दो अलग अलग एलिमेंट्स माने, ताकि आप लोगों को अच्छे बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाए कि एलिमेंट्स आपके यूनिक नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है?
यहाँ पे ऐसे देखो W2 और W2 ये दोनों ही कैपिटल W2 के मसाले हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग हैं। ये समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर डबल डबल एलिमेंट्स मान के दिखाए थे। हमें यूनिक भी तो दिखाना है, यूनिक दिखा के चलना है, ठीक ना। अब देखिए ये कंडीशन V के इजिकल टू ये कंडीशन V के बराबर, और सारे मसाले अलग अलग हैं तो उनको बराबर कर दो। नाउ V बराबर W1 डैश प्लस W2 डैश, सॉरी नाउ V बराबर W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू W1 डैश प्लस W2 डैश। सही है। अब इसका भैया पक्षांतर कर लो, W1 वाले W1 कर लो, W2 वाले W2 की तरफ कर लो। देखो फटाफट से W1 माइनस W1 डैश इज इक्वल्स टू W2 डैश माइनस W2। सही है। इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, W1 प्लस माइनस का W1 डैश बराबर W2 डैश प्लस माइनस का W2। सही है, कोई दिक्कत? सब चीज़ ओके है। ये मैंने इसके बराबर कर दिया। नाउ अब जरा फीलिंग करनी पड़ेगी आपको दोबारा से। देखो W1 और W1 डैश ये दोनों ही भैया कैपिटल W1 के मसाले हैं। आप बात सेटिस्फाई हो रही है? W2 डैश और W2 ये दोनों ही कैपिटल W2 के मसाले, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस भी इनमें बिलोंग नहीं करेगा? करेगा ना। जब W1 और W1 डैश दोनों ही कैपिटल W1 में बिलोंग करते हैं तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी कैपिटल W1 में ही बिलोंग करेगा। सही है, कैपिटल W1 में ही बिलोंग करेगा। W2 और W2 डैश दोनों ही कैपिटल W2 में बिलोंग करते हैं तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी कैपिटल W2 में बिलोंग करेगा। सही है बात? तो लिख देते फटाफट से। देखिए ये बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू कैपिटल W1 और बिलोंग्स टू कैपिटल W2। बस अभी पहुंचने वाले हैं आंसर के बहुत मुकाम तक हैं हम। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अब बारी आती है इनका इंटरसेक्शन लेने की। इंटरसेक्शन की बारी आती है। आप देख सकते हैं अब इंटरसेक्शन इनका 0 ही आएगा। देखो आ गया 0। W1 और W1 डैश दोनों ही W1 के मसाले हैं, सही बात है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। ठीक है, W2 और W2 डैश दोनों ही W2 के मसाले हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर ये आपस में बराबर हो जाते तो इनका इंटरसेक्शन आता, वो 0 आ जाता। अगर ये बराबर हो जाते ना तो डेफिनेशन ही गलत हो जाती हमारी। बेशक इनका इंटरसेक्शन 0 आता लेकिन डेफिनेशन गलत हो जाती। देखो करके देख लो ना, देखो करके देख लो। W1 माइनस W1 डैश ये आ गया 0 बराबर W2 डैश माइनस W2 ये भी आ गया 0। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आया? 0 आया ना, लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो गई। इंटरसेक्शन बेशक 0 आ रहा लेकिन डेफिनेशन गलत हो गई, क्योंकि ये 0 W1 में भी मिल जाएगा, W2 में भी मिल जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को नहीं ले सकते हम, इसी को लेना पड़ेगा। तो देखो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखो ये बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल अलग, तो ऑटोमेटिक आएगा। देखो W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0 आ गया 0। ये 0 कौन सा 0 आया? जब इनमें कोई चीज़ मैच नहीं खा रही है। अभी आप मुझसे कहोगे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था, वो 0 अलग था। जो W1 में भी 0 है, W2 में भी 0 एलिमेंट है, एलिमेंट की बात चल रही है, ये एलिमेंट है 0। तब यहाँ पे आया था W1 इंटरसेक्शन W2 0 है। फीलिंग कर पा रहे हो? इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसीलिए 0 आया है। अभी इससे जस्ट पीछे वाली कंडीशन में वो एलिमेंट मौजूद था उनमें 0, तब हमने 0 लिया था, तो वो उन्हें मानने नहीं होगा। वो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तब 0 लिया जाएगा ना। हो गया आंसर आपका। यही कंडीशन आपको प्रूव करनी थी। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन हमने मानी थी V इजिकल टू स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, भैया ये आपकी कैसी है? यूनिक है। तो इसको लिख देंगे नाउ V इजिकल टू, तब हम इसको क्या कह पाएंगे? डायरेक्ट सम कह पाएंगे। देखो हो तो गया प्रूव। हमने लीनियर सम आना था, इसमें लीनियर सम में ये वाली कंडीशन प्रूव होके आ गई है। तो मैंने आपको बताया बाय द डेफिनेशन लीनियर सम को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सम कहते हैं। कब? जब ये कंडीशन हो आपकी। हमने इस कंडीशन को लेट किया था यहाँ पे, तो कंडीशन लेट करने की बजाय अब हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो डायरेक्ट लिख देंगे W1 डायरेक्ट सम W2। हो गया आपका आंसर। कैसा लग रहा है आपको? कहीं पे कोई डाउट हो, कोई सी मिसकंसेप्शन हो रहा हो, फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, और नीचे मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। तो यहाँ पे एंड में एक लाइन बचती है, वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? देखिए हैंस द रिप्रेजेंटेशन PRESENTATION रिप्रेजेंटेशन स्मॉल v इक्वल्स टू W1 प्लस W2, जो रिप्रेजेंटेशन थी हमारी ये इज़
is unique, hence v is equals to w1 plus w2 हो जाता है कि जो रिप्रेजेंटेशन आई है वो यूनिक है, तब हम इसको स्टेप में कह पाएंगे कि भैया ये एक डायरेक्ट सम है। तो बस आज के छोटे से वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि डायरेक्ट सम क्या होता है, इसकी जितनी भी जो थ्योरम्स एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है हमने वो करें। इन दोनों थ्योरम से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं आएगा। तो डायरेक्ट सम का एक छोटा सा टॉपिक था, डायरेक्ट सम का जो छोटा सा टॉपिक था वो आपको क्लियर हो चुका है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो एक लाइक कर देना, हर जगह शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, क्योंकि यार फ्रेंड्स के साथ लाइव चैट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस आज के छोटे से वीडियो में यही था, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो, के बाय एंड टेक केयर।